भारतीय जनसंघ के विचारों से लबरेज एक संगठन साल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखती है। अपने सबसे पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में महज 2 सीटें मिलती हैं। फिर वक्त ऐसा भी आता है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी अपने लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाते हैं, लेकिन हारने, समझने और जीतने का दौर जारी रहता है। अंधियारा छटता है, सूरज उगता है और मौजूदा समय में तो कमल ऐसा खिला है कि मानो इस पार्टी के लिए 272 का आंकड़ा भी छोटा हो गया हो। आज भारतीय जनता पार्टी अपने लिए आगामी 2024 के चुनावों में 400 के पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। लेकिन क्या ये 400 के पार का आंकड़ा महज जादुई जुमला है या फिर इसके पीछे के सियासी गणित इसकी वकालत भी करते हैं? इस पूरे के पूरे बात को, इस 400 पार के लक्ष्य को तथ्यों और आंकड़ों के लिहाज से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी ने महज अपने चुनावी सीटों को ही नहीं बढ़ाया है, बल्कि साल दर साल इसके वोट प्रतिशत में भी एक भारी इजाफा हुआ है। भाजपा की सीटों में हुई बढ़ोतरी के साथ वोट प्रतिशत को आप ऐसे समझिए कि 2009 और 2014 दोनों ही लोकसभा चुनावों में भाजपा त्रिपुरा में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन साल 2019 में त्रिपुरा की दोनों सीट बीजेपी के खाते में चली गई। 2009 में पश्चिम बंगाल में भाजपा को महज 1 सीट मिली थी, लेकिन साल 2019 में पश्चिम बंगाल के 18 सीटों पर कमल खिल जाता है। इसके पीछे वोट प्रतिशत में हुआ इजाफा एक बहुत बड़ा कारण है। साल 2009 में त्रिपुरा के कुल वोट प्रतिशत का महज 3.4% हिस्सा ही भाजपा के खाते में जाता है, लेकिन साल 2019 में त्रिपुरा के कुल वोट प्रतिशत का 49.6% हिस्सा बीजेपी के खाते में चला जाता है। पश्चिम बंगाल में भी साल 2009 में बीजेपी के पास कुल वोट प्रतिशत का महज 6.14% हिस्सा था, लेकिन साल 2019 में भाजपा 40.6% वोट फीसदी का हिस्सेदार हो जाता है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी सियासी गणित को समझें तो साल 2009 में भाजपा के पास कुल वोट प्रतिशत का महज 17.5% हिस्सा ही था, जो कि साल 2019 में 50% तक पहुंच गया। मणिपुर के लिहाज से भी ये अंकगणित उतना ही सटीक बैठता है, जब साल 2009 में मणिपुर के कुल वोट प्रतिशत का 9.5% हिस्सा बीजेपी के पास जाता है, लेकिन साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी मणिपुर के कुल वोट प्रतिशत का 34.3% अपने हिस्से ले लेती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी समझे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने महज अपनी सीटों की संख्या ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि वोट शेयर में भी इजाफा हुआ है। साल 2009 की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास लगभग 45% का वोट शेयर था, जो कि 2019 में 51% तक पहुंच गया। तो वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास साल 2009 में 43% का वोट शेयर था, जो कि 2019 में 58% तक पहुंच गया। देश भर की भी बात कर ले तो बीजेपी के पास साल 2009 में महज 18.8% का ही वोट शेयर था, जो कि 2019 में 37.3% तक पहुंच गया है। अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी 400 के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का 37% वाला वोट शेयर लगभग 40% तक पहुंच सकता है। इन सब के बीच कांग्रेस की स्थिति अभी भी 19% के वोट शेयर के आसपास ही भटक रही है। अब देखना होगा आने वाले चुनाव में कांग्रेस वोट शेयर के लिहाज से अपने आप को भाजपा के कितने नजदीक ला पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट जमशेद खान के साथ भारत सूरज, विस्तार न्यूज।